जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट थे नॉर्मलाइजेशन को लेके, मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप पे कि नॉर्मलाइजेशन को समझाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि वाकई नॉर्मलाइजेशन से नंबर घट जाएंगे या नंबर बहुत बढ़ जाएंगे, 20 नंबर 25 नंबर का फर्क आ जाएगा। हालांकि मैंने नॉर्मलाइजेशन पर वीडियो 1 महीने पहले ही बना के आप लोग को समझाया था, लेकिन अब बच्चे कह रहे हैं तो मैं एक बार फिर से नॉर्मलाइजेशन आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या की पॉइंट्स देखे जाते हैं, क्या वाकई 20-22 नंबर बढ़ेगा, क्या वाकई शिफ्ट 2 को बहुत बेनिफिट होगा, शिफ्ट 1 को बहुत नुकसान होगा, सब पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में करेक्ट हो जाता है। देखिए, जब एग्जामिनेशन शिफ्ट वाइज होते हैं, कई शिफ्ट में अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो ऐसे में ये होता है कि देखिए ह्यूमन बीइंग से गलती होती है। तो कई शिफ्ट में होता है कि कुछ पेपर आसान हो जाता है, और कई शिफ्ट में क्या होता है, पेपर कठिन हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि किसी शिफ्ट जिसमें पेपर टफ था वहां के स्टूडेंटों के साथ ना इंसाफी ना हो, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस लाया गया है। ठीक, तो वीडियो एग्जामिनेशन में 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, जिसमें शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 को सबसे टफ कहा जा रहा है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 को इजी कहा जा रहा है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे क्या क्या की फैक्टर्स देखे जाते हैं नॉर्मलाइजेशन करने से पहले। तो सबसे पहले जो सबको पता है कि किस शिफ्ट में पेपर हार्ड है, ठीक है, उसे पेपर की शिफ्ट का हार्ड है ये पता क्वेश्चन से नहीं लगेगा, ये पता शिफ्ट में जो मार्क्स आएंगे ना उससे पता लगता है। उस पर भी मैं हम बात करेंगे। पहले देखिए, पहला की पॉइंट क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके शिफ्ट में बैठे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना नंबर बढ़ने घटने के चांसेस होते हैं, जितने कम होंगे उतना नंबर बड़े होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट या कह लीजिए जीनियस स्टूडेंट, या ठीक है जो ठीक ठाक अमाउंट के बच्चे होते हैं पढ़ने में, ठीक ठाक पढ़ने में बच्चे होते हैं, ये जो की फैक्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसे जीनियस स्टूडेंट भी आप कहते हैं, ठीक है, अबव एवरेज स्टूडेंट भी आप कहते हैं, क्योंकि ये जिस भी शिफ्ट में बैठेंगे, नो डाउट कोई भी शिफ्ट में क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि बहुत टफ आया हुआ है, शिफ्ट 1 2 में आया है, लेकिन अगर शिफ्ट 2 में, जैसे वीडियो में शिफ्ट 2 का आया है, लेकिन शिफ्ट 2 में अगर ये क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होगी ना, तो फिर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि शिफ्ट 2 का मार्क्स में इतना इफेक्ट आए जितना उम्मीदें की जा रही है। ठीक है, तो यानी जिस शिफ्ट में भी बैठेंगे, अगर शिफ्ट 1 इजी पेपर है लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट उसमें बहुत कम है, तो शिफ्ट 1 नुकसान में चला जा सकता है, बेनिफिट शिफ्ट 1 को हो जाएगा शिफ्ट 2 के कंपेयर में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर रोल प्ले करते हैं किसी भी नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, इसके अलावा आपका जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है, इसके अलावा चीटर्स होते हैं, जो चीटर्स होते हैं, क्योंकि देखिए हर एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन वो नहीं होता है। नो डाउट कि वीडियो का री एग्जामिनेशन बहुत ही कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ चीटर्स को पकड़ा जाए। एसटीएफ ने भी अपना काम बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं जो होती हैं वो अंदर की होती हैं। ठीक है, जिसे ना बायोमेट्रिक से पकड़ा जा सकता है, ना उसे एसटीएफ पकड़ सकती है, क्योंकि ना ही वो डिजिटल चीटिंग करते हैं और ना ही वो किसी और को अपनी जगह बैठा के चीटिंग करते हैं। वो बैठते भी खुद हैं, आंसर की भी उनकी कई और फिट होती है, ठीक है, और उसके बाद उनका रिजल्ट आता है। तो ऐसे बच्चे हैं, तो नो डाउट की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर भी 100% आप नहीं कह सकते कि ईमानदारी से पेपर हुआ है। तो चीटर्स जो होंगे वो जिस शिफ्ट में ज्यादा बैठेंगे, अमूमन उस शिफ्ट का मार्क्स अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि ये कोई भी होगा, अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 80 प्लस वाले हमेशा होते हैं, ये 80 प्लस ही पाएंगे। ठीक, तो ये जिस शिफ्ट में इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी उस शिफ्ट के मार्क्स अपने आप अप हो जाएंगे। तो ये भी एक की फैक्टर रोल प्ले करता है। हालांकि गवर्नमेंट नहीं देखती, मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट उसे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट नहीं देख लेगी, लेकिन मेनली जो वो है, मैं कह रहा हूं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर है जो छुपे हुए हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर। चीटर्स भी होते हैं जो आपका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी शिफ्ट टफ है कि इजी है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी शिफ्ट टफ है या इजी है? तो उसके लिए करना कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है, ठीक, मैं मान लेता हूं कि शिफ्ट 1 है, ठीक, शिफ्ट 2 है और शिफ्ट 3 है। ठीक, और इसमें जो स्टूडेंट बैठे हैं, मान लीजिए कि शिफ्ट 1 में स्टूडेंट के मार्क्स हैं 70 मार्क्स मान लीजिए। ठीक है,
80 मार्क्स मान लीजिए, 59 मार्क्स मान लीजिए, फिर 70 मार्क्स मान लीजिए, ठीक, और उसके अलावा 45 मार्क्स मान लीजिए, ठीक। ये हो गया शिफ्ट 1 में बच्चे, ठीक है, 5 बच्चों का शिफ्ट 1 का मैंने एक इमेजिनेशन लिया है, ठीक। उसके बाद शिफ्ट 2 में देख लीजिए 65, 75, 90, ठीक, 65, 75, 90, 59, 61, ये पाए हैं शिफ्ट 2 में बच्चे मार्क्स पाए हैं, ठीक है। तो और इसमें लगभग बच्चे पाए हैं शिफ्ट 3 में जो बच्चे पाए हैं 50, 88, 75 और इसके अलावा 77, 75 मार्क्स मान लीजिए पाए हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स का शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन हुए हैं और इस शिफ्ट में नंबर पाए हैं, ठीक। तो अब क्या होता है कि जिस शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने क्यों बोला है, मीन निकलता है। तो इस शिफ्ट में अगर जो मीन निकालेंगे तो इस शिफ्ट का जो मीन आएगा, मीन कैसे निकलेगा, 70 प्लस 80 प्लस 59 प्लस 70 प्लस 45 और डिवाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट से ही होता है। तो इसका जो मीन आएगा वो मान के चलिए लगभग 63 के आसपास, 63 पॉइंट कुछ मान लीजिए 64 के आसपास आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी मीन निकालेंगे ऐड करके, तो ये आएगा आपका 70 के आसपास और इसका निकालेंगे मीन तो ये आ जाएगा 73 के आसपास। तो हमें शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का पता चल गया। अब ये चीज डिसाइड करती है कि कौन सा शिफ्ट टफ है। जो मीन निकल गया है ना, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा शिफ्ट टफ है। मान लीजिए इसमें कौन सा शिफ्ट टफ हुआ, शिफ्ट 1 टफ हुआ, तो यहाँ पे इस हिसाब से निकाला जाता है कि कौन सी शिफ्ट टफ होती है। ऐसे पता चलता है कि किस शिफ्ट में टफ है। जिस शिफ्ट में मार्क्स कम होंगे, एवरेज मार्क्स जो भी मीन मार्क्स कम होंगे, वो शिफ्ट टफ होगी। क्वेश्चन टफ होने से नहीं होता है। जिस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कम होंगे टफ होता है क्वेश्चन। अगर अच्छे बच्चे में, जैसे मैंने बताया, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो अब उन्होंने वो अच्छा खासा कर जाएंगे, उनके लिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि जिस शिफ्ट के मार्क्स कम होते हैं उसे हम टफ मान लेते हैं, ठीक। उस शिफ्ट को हमने टफ मान लिया। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये होता है जिसमें बेस मान लिया जाता है जो सबसे ज्यादा मार्क्स पाया है, ठीक। तो कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा पाई है, शिफ्ट 3 पाई है। कितना, शिफ्ट 3 में 73, और वो कितना कम है शिफ्ट 1 से, शिफ्ट 1 कितना कम है शिफ्ट 3 से, लगभग 9 मार्क्स कम है, लगभग 9 है ना, 9 नंबर कम पड़ रहा है। तो जो पहले टाइप का नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें क्या हो जाता है, यहाँ 9 नंबर बढ़ जाएंगे, प्रत्येक बंदे के 9 नंबर बढ़ जाएंगे, प्रत्येक बंदे के नहीं, ये डिपेंड और करेगा, मैं बताऊंगा। यहाँ पे 9 नंबर ऐड होने हैं, ठीक है। तो ये 9 नंबर में प्रत्येक बंदे को नहीं कहूंगा 9 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 9 नंबर मिलेंगे इस शिफ्ट में, ठीक है। और उस किसको कितना मिलेगा ये भी अभी बात करेंगे, ठीक। सिमिलरली शिफ्ट 2 में कितने नंबर बढ़ेंगे, 3 नंबर बढ़ेंगे। यहाँ क्या 3 नंबर का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक। नॉर्मलाइजेशन का एक मेथड तो ये हो गया आपका। एक मेथड ये होता है जिसे पेट में फॉलो करते हैं। पेट में आपने देखा होगा कि भाई यहाँ तो आप देख रहे हैं कि मार्क्स कहीं घटा ही नहीं, इस शिफ्ट का मार्क्स घटा ही नहीं, जबकि इस शिफ्ट को बराबर किया गया। लेकिन एक जो पेट में यूज करते हैं जिसमें मार्क्स घटे, तो वो कैसे होता है, तो वो ऐसे होता है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ का 9 नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, 9 नंबर है, तो मान लीजिए उसने क्या कहा कि चलो यहाँ 3 नंबर हम घटा देते हैं। तो जब यहाँ वो 3 नंबर घटाएगा इस ग्रुप में, जैसे 50 इसको 47 करेगा, 3 नंबर घटाएगा, तो यहाँ पे वो 9 नंबर नहीं बढ़ाएगा, यहाँ वो बढ़ाएगा 6 नंबर। समझ में आया। अगर यहाँ पे उसने नंबर घटाया 3 नंबर, मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर बढ़ा है ना टोटल, तो अगर यहाँ इस शिफ्ट में उन्होंने बच्चों के 3-3 नंबर घटाए हैं, तो इस शिफ्ट में 9 नंबर नहीं बढ़ेंगे, इस शिफ्ट में तब 6 नंबर बढ़ेंगे, 6 नंबर बढ़ेंगे, पूरे नंबर नहीं बढ़ेंगे, तब 9 नंबर। तो जितना इस शिफ्ट में घटाएंगे उतना इस शिफ्ट में टोटल में से घट के बढ़ेगा, ठीक। ये नहीं कि इस शिफ्ट में घटा दिए 9 नंबर, अगर इस शिफ्ट में 9 नंबर पूरा घटा दिए तो फिर इस शिफ्ट में एक भी नंबर नहीं बचेगा। तो ये 2 तरह का नॉर्मलाइजेशन था। एक में तो कंप्लीट बढ़ा देते हैं, एक में क्या करते हैं जो शिफ्ट है उसको, जो बेस शिफ्ट माना है उसमें कुछ नंबर घटा देते हैं ताकि ज्यादा नंबर इधर बढ़ाना ना पड़े, ठीक है। बात वही होती है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे बच्चों को समझने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ 2 वे में, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव करते हैं, तो ये पेट में ऐसा ही फॉलो हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 9 नंबर बढ़ा है, पेट में अगर होता तो ये 9 नंबर बढ़ा है तो 9 में से 3 यहाँ घटा देते तो ये इनका 47 हो जाता, लेकिन यहाँ 79 ना होकर 76 होता, 6 नंबर बढ़ता। तो ये पूरा प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का। आपको समझ में आ गया कि कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा,
क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा सब कुछ पता है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताता हूं, जब से कि मान लीजिए यहां से यहां में 9 नंबर बढ़ रहा है शिफ्ट 1 में, लेकिन ये नंबर 9 नंबर सब में प्लस नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिएगा आगे जब रिजल्ट आएगा ना तो बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि हमारे साथ बेमानी है, जो कि हमारे शिफ्ट में तो 9 नंबर बना था। जैसे मान लीजिए इन्होंने जो क्वेश्चन किया है इसकी एक्यूरेसी रेट है 70, ठीक, 100 में से 70 क्वेश्चन इन्होंने सही किया है, इन्होंने गलती कम की है, तो इनका पूरा +9 नंबर बढ़ेगा, ठीक। लेकिन ये है इन्होंने क्वेश्चन सारे अटेंड किए हैं जिसकी वजह से निगेटिव मार्क्स हुआ है, ठीक। इन्होंने भी क्वेश्चन अटेंड किए थे, इन्होंने भी क्वेश्चन सारे अटेंड किए थे, लेकिन इनके क्वेश्चन 70 सही थे, इनके क्वेश्चन 59 ही सही है, तो इनको पूरा +9 मिलेगा। इनको उनकी जगह हो सकता है 5 नंबर मिले, 4 नंबर मिले, डिपेंड करता है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्यूरेसी आपकी है, मतलब अगर आपने 59 क्वेश्चन किया है लेकिन जो गलत क्वेश्चन है वो उनकी संख्या कम है, तब भी आपका 9 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन आपने 100 क्वेश्चन पूरे अटेंड किए हैं और निगेटिव होकर 59 आया है, तो आपके कुछ जैसे 4 नंबर या हो सकता है 5 नंबर, 3 नंबर, डिपेंड करता है कैसे वो देते हैं, वो होगा, कंप्लीट 9 नहीं होगा। तो जो बच्चे ये कहेंगे कि मेरे शिफ्ट में 9 नंबर बढ़ा है बच्चों का और मेरा सिर्फ 3 नंबर बढ़ा है, तो वो इसी वजह से होता है, एक्यूरेसी की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अब बात यह है कि वीडियो री एग्जामिनेशन में क्या वाकई 20 नंबर 22 नंबर का फर्क हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में? तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, 1 महीना पहले से कहता आ रहा हूं, मैंने वीडियो रिवाइज आंसर की के टाइम में भी कहा था कि आपके ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन के फर्क आने वाले हैं। वैसे ही आप मान के चलिए कि देखिए नॉर्मलाइजेशन में हम कह नहीं सकते कि एकदम से बेनिफिट एक किसी उसको हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जो स्टूडेंट्स है, टैलेंटेड स्टूडेंट है, वो किस शिफ्ट में जाता है, ये तो किसी को नहीं पता है। अब तो कभी कभी होगा कि रिजल्ट आएगा तो लगेगा अरे ये कहां से इस शिफ्ट में बढ़ गए, यहाँ तो घटना चाहिए था। ये हुआ है ना रिवाइज आंसर की में सॉरी नॉर्मलाइजेशन में ये होगा, देखिएगा क्या है, अगर इस शिफ्ट में नंबर बढ़ना चाहिए था तो घट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट और चीटर्स मैंने बताया ना दोनों का कॉम्बो, वो किधर बैठा है इस पर बहुत डिपेंड करता है, उसकी परसेंटेज किस शिफ्ट में जाता है ये पर भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि शिफ्ट का ज्यादा बढ़ेगा, पर उम्मीद है कि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 में बढ़ेगा, लेकिन 20 नंबर का फर्क आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मिनिमम 2 से 3 और मैक्सिमम बहुत चला गया तो 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि 8 से 10 मार्क्स का मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम 4 से 6 मार्क्स का आपको फर्क देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात लिख लीजिए, क्योंकि मैंने पहले वीडियो एग्जामिनेशन में जो चीजें अभी तक कही है सब सही हुई है। नॉर्मलाइजेशन को भी मैंने 1 मंथ पहले समझाया था, अभी बाकी लोग समझाएंगे भी इसको उसी पैटर्न पर। मैंने 1 महीने पहले भी ये समझा दिया था, एक बार फिर से आपके कहने पे मैंने अब समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपको नॉर्मलाइजेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेंशन मत लीजिए, जिनका थोड़ा सा इशू है, आप लोग अभी रिजल्ट नहीं आया तो अभी से क्यों परेशान हो कि मेरे से 2-4 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया तो ऐसा हो गया ऐसा हो जाएगा। सब उम्मीद रखिए, नॉर्मलाइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। आंसर की से ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों का नंबर बढ़ा ही होगा, ठीक है। बहुत लोग होंगे उस पॉइंट को सही किए होंगे, उसी पर टिक किए होंगे, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा। जिनके गलत होंगे या वो होंगे उनके गलत होंगे, या जिन्होंने नहीं टिक किए होंगे उनको बेनिफिट हो सकता है, इसके अलावा और किसी को कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा और यही एग्जाम खत्म नहीं होता है, बहुत से एग्जाम आने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन में भी लग जाइए। आरओ आपके सामने ही है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर की भी भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है यूपीपीएससी से। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।